हेलो एवरीवन, श्री सक्सेस हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री सब्जेक्ट का सीरीज कर रहे थे। हम 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम 51 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ए है महावीर, बी है बुद्ध, सी है मखलीपुत्र गोसाल और डी है पराशरनाथ। तो इसका आंसर हो जाएगा मखलीपुत्र गोसाल जो है सो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 52, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किस शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी? ऑप्शन है ए 5वीं, बी है 6ठी, सी है 4थी और डी है 3री। तो इसका आंसर हो जाएगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में की गई थी। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 53, आजीवक संप्रदाय किस सिद्धांत को भ्रामक मानता था? ए मोक्ष, बी पुनर्जन्म, सी है कर्म सिद्धांत, डी है भक्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्म सिद्धांत को वह भ्रामक मानता था। कौन? तो आजीवक संप्रदाय। तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा सी। क्वेश्चन नंबर है 54, आजीवक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र उत्तर प्रदेश के किस नगर में था? ए है कौशाम्बी, बी है वाराणसी, सी है श्रावस्ती, डी है पाटलिपुत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रावस्ती में जो है सो इसके नगर मिले हैं उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में आजीवक संप्रदाय के केंद्र मिले हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर है 55, आजीवक संप्रदाय आत्मा के विषय में किस प्रकार की धारणा रखता था? ए है निराकार, बी है भौतिक, सी है परमाणुवादी और नियतिवादी और डी है नाश्वर। तो इसका आंसर हो जाएगा भौतिक। वो जो है सो भौतिक प्रकार की अवधारणा रखता था। कौन? तो आजीवक संप्रदाय। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 56, आजीवक संप्रदाय किस संस्था में विश्वास करता था? ए है कर्मवाद, बी है भाग्यवाद या नियतिवाद, सी है भक्ति, डी है ज्ञान। तो इसका आंसर हो जाएगा भाग्यवाद या नियतिवाद पर वह विश्वास रखता था। कौन? तो आजीवक संप्रदाय। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 57, आजीवक संप्रदाय के अनुसार मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा का क्या महत्व है? ऑप्शन ए है अत्यंत महत्वपूर्ण, बी है आंशिक, सी है कोई महत्व नहीं और डी है सर्वोच्च। तो इसका आंसर हो जाएगा कोई महत्व नहीं है। किसमें? तो आजीवक संप्रदाय के अनुसार मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा का क्या महत्व है? कोई महत्व नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 58, मौर्य शासक बिंदुसार किस संप्रदाय के अनुयायी थे? ए है जैन, बी है बौद्ध, सी है आजीवक और डी है लोकायत। तो इसका आंसर हो जाएगा आजीवक के जो है सो वो अनुयायी थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। किस संप्रदाय का पूछा गया है? तो आजीवक संप्रदाय का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 59, अशोक के किस स्वतंत्र स्तंभ लेख में आजीवकों का उल्लेख मिलता है? ए है 3रा, बी है 5वां, सी है 7वां और डी है 9वां। तो इसका आंसर हो जाएगा 7वां में जो है सो उसका उल्लेख मिला है। किसका? आजीवकों का। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 60 है, वेदांत दर्शन में उपनिषद, भगवद्गीता और ब्रह्मसूत्र को सामूहिक रूप से क्या कहा गया जाता है? ए है त्रिपथ, बी है वेदत्रीय, सी है प्रस्थान तत्रीय और डी है धर्म तत्रीय। और इसका आंसर हो जाएगा प्रधान तत्रीय जो है। क्वेश्चन नंबर 61 है, ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना किसने की थी? ए है जैमिनी, बी है बदरायन और सी है कनाद और डी है पतंजलि। तो इसका आंसर हो जाएगा बदरायन जो है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बदरायन इसका करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर है 62, वेदांत दर्शन के अनुसार इस संसार की वास्तविकता क्या है? ए है आत्मा, बी है प्रकृति, सी है ब्रह्म और डी है कर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्म जो है सो, इसका जो है सो संसार की वास्तविकता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, वेदांत दर्शन के अनुसार शेष सभी वस्तुएं किस रूप में मानी जाती है? ए है सत्य, बी है अविद्या, सी है मिथ्या या माया और डी है तत्व। तो इसका आंसर हो जाएगा मिथ्या या माया, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वेदांत दर्शन के अनुसार शेष सभी वस्तुएं मिथ्या या माया रूप में मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 64 है, वेदांत दर्शन के अनुसार किसके ज्ञान से मनुष्य स्वतः ब्रह्म की अनुभूति कर मोक्ष प्राप्त करता है? ए है ईश्वर, बी है वेद, सी है शव का ज्ञान, डी है योग। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, शव का ज्ञान से उसे अनुभूति मोक्ष की प्राप्त होता है, मोक्ष प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, वेदांत दर्शन ब्रह्म और आत्मा को किस प्रकार मानता है? ए है नश्वर, बी है अस्थाई, सी है अविनाशी और शाश्वत और डी है परिवर्तनशील। तो इसका आंसर हो जाएगा अविनाशी और शाश्वत, अविनाशी और शाश्वत इसका करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66 है, सांख्य दर्शन के अनुसार आत्मा तथा सांख्य दर्शन के अनुसार आत्मा तथा पदार्थ के संबंध में किस प्रकार की मान्यता रखी जाती है? ए है दोनों एक ही सत्ता है, बी दोनों भौतिक सत्ता है, सी दोनों पृथक और स्वतंत्र सत्ता है, डी दोनों असत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों पृथक और स्वतंत्र सत्ता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 67, सांख्य दर्शन के अनुसार आत्मा तथा पदार्थ को पृथक सत्ता मानने वाली अवधारणा को क्या कहा जाता है? ए है अद्वैतवाद, बी है द्वैतवाद, सी है शून्यवाद, डी है नियतिवाद। तो इसका आंसर हो जाएगा द्वैतवाद जो है सो, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पृथक सत्ता मानने वाली अवधारणा को द्वैतवाद कहा जाता है सांख्य दर्शन में। क्वेश्चन नंबर है 68, न्याय दर्शन के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति मुख्य साधन क्या माना गया है? ए है तपस्या, बी है ध्यान, सी है आत्मज्ञान और डी है भक्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मज्ञान जो है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इससे न्याय दर्शन में उसकी मोक्ष की प्राप्ति होती है। और क्वेश्चन नंबर है 69 नंबर, न्याय दर्शन के अनुसार आत्मज्ञान की प्राप्ति किस उद्देश्य से की जाती है? ए है स्वर्ग प्राप्ति, बी है यज्ञ प्राप्ति, सी है मोक्ष प्राप्ति, डी है शक्ति प्राप्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा मोक्ष प्राप्ति जो है सो बी, सी करेक्ट। किसे आत्मज्ञान की प्राप्ति जो है सो मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 70, न्याय दर्शन के अनुसार सभी ज्ञान का आधार किसे माना गया है? ए है वेद, बी है ब्रह्म, सी है प्रत्यक्ष अनुमान शब्द और डी है ध्यान। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष अनुमान शब्द, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें ज्ञान का आधार प्रत्यक्ष अनुमान शब्द है, माना गया है। और 71 नंबर है, न्याय दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द को किस रूप में स्वीकार किया गया? ए है कर्म, बी है प्रमाण, सी है धर्म, डी है यज्ञ। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रमाण जो है सो न्याय दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष अनुमान शब्द को प्रमाण में स्वीकार किया गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 72 है, वैशेषिक दर्शन के अनुसार ब्रह्मांड किन 5 तत्वों से मिलकर बना है? ये क्वेश्चन रिपीट है। ए है जल जो है जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, बी है पृथ्वी जल वायु तेज मन और सी है जल वायु आकाश मन अग्नि और डी है अग्नि पृथ्वी आकाश मन जल। तो इसका आंसर हो जाएगा जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 73, वैशेषिक दर्शन के अंतर्गत परमाणु सिद्धांत का विकास
किस आधार पर हुआ है था? ए भक्ति, बी तप, सी भौतिक पदार्थ के आधार पर और डी वेद पाठ के आधार पर। तो इसका आंसर हो जाएगा भौतिक पदार्थ के आधार पर जो है सो वैशेषिक दर्शन के अंतर्गत परमाणु सिद्धांत का विकास हुआ। तो इसमें हो जाएगा सी करेक्ट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 74 है, योग दर्शन के अनुसार मानव किस माध्यम से मुक्ति प्राप्त कर सकता है योग दर्शन में? ए है ऑप्शन केवल भक्ति द्वारा, बी है केवल यज्ञ द्वारा, सी है शारीरिक अभ्यास और ध्यान द्वारा, डी है केवल वेद पाठ द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा शारीरिक अभ्यास और ध्यान द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है और आज का लास्ट है, योग दर्शन में यम का अर्थ क्या बताया गया है? ए है ध्यान, बी है शव नियंत्रण का अभ्यास, श्वास नियंत्रण और डी है आत्मज्ञान। तो इसका आंसर हो जाएगा शव नियंत्रण का अभ्यास जो है सो इसका करेक्ट आंसर होगा, बी ऑप्शन करेक्ट।